जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ ज्योतिष से जुड़ी हुई एक खास जानकारी। शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली पर सबसे अधिक कारकों पर प्रभाव रखते हैं। और जो ग्रह सबसे ज़्यादा कारकों पर प्रभाव रखेगा, जैसे कुंडली के अंदर दूसरे, पाँचवें, नौवें, 10वें और 11वें भावों से बृहस्पति 5 जगह के प्रबल कारक होते हैं, 2 जगह के मालिक होते हैं, 1 स्थान पर बैठते हैं और 3 स्थान पर दृष्टि देते हैं। और बृहस्पति को कहा जाता है कि जहाँ बैठे वहाँ गंगा जल की तरह काम करता है, जहाँ दृष्टि देता है वहाँ गंगा जल के छिड़काव की तरह काम करता है। क्योंकि बृहस्पति वो ग्रह है जो किसी भी भाव से अपना संबंध बनाए तो उस भाव को फलने फूलने का पूरा मौका देता है। और ऐसा ही बृहस्पति यदि ब्रह्मांड में यानी गोचर में अच्छी स्थितियों में आ रहा हो तो वह सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। खास तौर पे मैं आज आपको बताऊंगा कि वो 8 कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर बृहस्पति 2022 से लेकर 2024 तक पूरी तरीके से मेहरबान रहेंगे। यानी धन के कारक बृहस्पति, धन का संचय कराने वाले ग्रह बृहस्पति, जिनके बिना धन जीवन में आ नहीं सकता, जिनके बिना आप धन जोड़ नहीं सकते, वो है बृहस्पति। संतान का सुख, भाग्य में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में फायदा, यश, मान, प्रसिद्धि, धन संपदा, ये सब बिना बृहस्पति के प्राप्त नहीं हो सकती। और जिसके ऊपर बृहस्पति की कृपा हो गई हो तो समझ लीजिएगा, चाहे कुंडली में कैसे भी ग्रह बैठे हुए हों, आपकी राशि को कैसे भी ग्रह प्रॉब्लम दे रहे हों, लेकिन बृहस्पति धन के साधनों को टूटने नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा मुख्य ग्रहों में आते हैं बृहस्पति, इसलिए इनको देव गुरु कहा जाता है। ये देव गुरु देवताओं के गुरु हैं और इनका काम सदैव सदगति की तरफ ले जाना है, जातकों का भला करना है। इस विषय को आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कि 2022 से 2024 के बीच में बृहस्पति मीन राशि और मेष राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। अप्रैल के महीने में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और अप्रैल 22 से अप्रैल 23 तक बृहस्पति रहेंगे मीन राशि स्वराशि के अंदर। वहीं अप्रैल 23 से अप्रैल 24 तक बृहस्पति रहेंगे मेष राशि यानी मंगल की मित्र राशि के अंदर। अब बृहस्पति का ये भ्रमण काल किन राशियों के लिए ला रहा है भरपूर धन के संयोग, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति की कृपा मिलेगी। कैसे मिलेगी उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि मेष राशि से देखें तो बृहस्पति आपके भाग्य और द्वादश के मालिक हैं। यानी आपके भाग्य को बनाने की जिम्मेवारी मिली बृहस्पति को, और आपके भाग्य का मालिक आपकी राशि से द्वादश में स्वराशि के होकर मीन राशि में चलेगा। यानी अब जो भाग्य आपका बनेगा वो कहीं दूर से बनने वाला है। आपका जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं दूर स्थान से, फॉरेन लैंड से, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से बनने वाला है। आपका जो भाग्य है वो इन्वेस्टमेंट से बनने वाला है। ऐसी स्थितियों में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, भूमि, जमीन, जायदाद से क्रय विक्रय से संबंधित कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर ये संयोग है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आपकी राशि से द्वादश में बृहस्पति चलेंगे अप्रैल 22 से अप्रैल 23 तक। द्वादश भाव जो टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, विदेश यात्राओं के लिए जाना जाता है, वहाँ पे बृहस्पति बैठकर पंचम दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, जिसको कहते हैं भूमि, जमीन, जायदाद के लिए क्रय विक्रय करो, इन्वेस्टमेंट करो, लाभ मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि आएगी छठे घर के ऊपर, शत्रुओं को दमन कराएगी। अष्टम भाव पे ऊपर आने वाली दृष्टि बृहस्पति की पैतृक संपत्ति की प्राप्ति कराती है, झगड़ा झंझट कलेश को निवारण कर देती है। वहीं बृहस्पति धन के प्रबल कारक हैं, यानी थोड़ा खर्च करके आपको लाभ देने का योग बृहस्पति के पास ही मिलेगा बस। अब ये बृहस्पति आ जाएंगे फिर अप्रैल 23 को आ जाएंगे मेष राशि के अंदर। मेष राशि आपकी राशि के अंदर ही आपके भाग्येश बृहस्पति आ जाएंगे। यानी तब आपका भाग्य और ज़्यादा जोर से गति पकड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि बृहस्पति जब लग्न में होंगे, राशि के ऊपर ट्रांजिट करेंगे तो वहाँ से भाग्य स्थान को दृष्टि देंगे। इसको कहते हैं भाग्य स्थान का संबंध राशि से बना और 9वीं दृष्टि से फिर से भाग्य को देखा। और शास्त्र कहता है जब जब कोई ग्रह अपनी राशि को देखे
अपनी राशि में बैठा हो तो ये कॉम्बिनेशन भाग्य में वृद्धि के लिए जाना जाता है। यानी बृहस्पति की दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वें भाव पर होगी। यह सोने पे सुहागा एक कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि बृहस्पति हैं धन के कारक। संतान दिलाएंगे बृहस्पति, विवाह कराएंगे बृहस्पति, भाग्य में उन्नति कराएंगे बृहस्पति। तो आपकी मेष राशि वालों के लिए तो ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन बनता दिखाई दे रहा है। हमारी दूसरी राशि होगी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके स्वामी बुध हैं, तो बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम और दशम के मालिक हैं। सप्तम भाव पद प्राप्ति या दशम से दशम कहें तो व्यावसायिक स्थितियों के लिए भी जाना जाता है। यानी दशम भाव और सप्तम भाव दोनों से अगर हम पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार की स्थिति को देखते हैं तो ये कोई गलत नहीं है। यानी बृहस्पति को यहाँ 2 कार्यभार संभालने पड़ रहे हैं। अब बृहस्पति आएंगे अप्रैल के महीने से राशि से दशम में, दशमेश दशम में हो, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा, यश मान सम्मान प्रसिद्धि के लिए अच्छा है, जॉब दिलाता है, जॉब में तरक्की कराता है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाता है, व्यापार में वृद्धि कराता है। जब बृहस्पति दशम में होता है तो धन का प्रबल कारक होकर अपनी पंचम दृष्टि से देखता है बृहस्पति दूसरे घर को, जहाँ से हम धन देखते हैं, पैसा देखते हैं, सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं, वाणी देखते हैं, अनुशासन देखते हैं। जब बृहस्पति वहाँ पे दृष्टि देते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाता है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आती है चौथे भाव के ऊपर, जहाँ से आप भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ लेंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आती है छठे घर के ऊपर, जहाँ से आप अपने शत्रुओं को कंट्रोल कर लेते हैं। तो बृहस्पति दशम में होने से भी फायदेमंद और बृहस्पति की दृष्टि से भी फायदेमंद। फिर बृहस्पति पहुंचेंगे मेष राशि के अंदर। मेष राशि आपकी राशि से एकादश की राशि। कौन पहुंचा है वहां? सप्तम और दशम का मालिक बृहस्पति। लाभ भाव में पहुंचा हुआ ग्रह सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा, शिक्षा से प्राप्तियां कराएगा, संतान की प्राप्तियां कराएगा, विवाह कराने में सक्षम होगा। तो प्लेनेट की स्थिति ग्रह की बृहस्पति की पहले दशम में पहुंची, फिर एकादश में पहुंची। यानी 2022 से 23 और 23 से 24 दोनों में बृहस्पति की ये पोजीशन दृष्टियों के हिसाब से भी बेहतर है और स्थिति के हिसाब से भी बेहतर है। हमारी अगली राशि होगी कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपके लिए तो बृहस्पति भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्येश भाग्य स्थान में हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपका भाग्य जागृत हो रहा है। आपका भाग्य 9वें घर का मालिक 9वें घर में हो रहा है। इसका मतलब है धर्म का भाव, धर्म के प्रति आस्था, ईश्वर की कृपा मिलेगी आपको, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा आपको। आपके पूर्व पुण्य कर्म जनित होकर सामने आएंगे। आपके पूर्व पुण्य कर्म से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति इसी प्रकार के कृपा के पात्र होते हैं। कृपा बरसाने वाला ग्रह होता है बृहस्पति जब वो भाग्येश होकर भाग्य स्थान में हो, क्योंकि 12 नंबर मोक्ष त्रिकोण राशि है, 12 नंबर धर्म त्रिकोण राशि है। और कर्क राशि वालों के लिए नवमेश नवम में हो तो भाग्य में प्रबल उन्नति कराता है। बृहस्पति जब बैठते हैं नवम भाव में तो देखते हैं आपकी राशि के ऊपर और पंचम भाव के ऊपर, यानी शिक्षा के लिए, बुद्धि के लिए, संतान के लिए, योजनाओं के लिए कारगर होगा। योजनाएं बनाइए, शिक्षाएं कीजिए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। हायर एजुकेशन कराने का भी एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है ये। जब बृहस्पति आ जाएंगे दशम में, दशम का मतलब है आपकी राशि से दशम मेष में, जहां मंगल की मित्र राशि होगी और वहां से बैठ के बृहस्पति धन स्थान को सीधा दृष्टि देंगे। इसका मतलब भाग्येश का दशम में जाना, दूसरे घर को दृष्टि देना, इसको कहते हैं लाभ के अवसर को बढ़ना। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाली है, उस दौरान कार्यक्षेत्र बढ़ जाएगा, पैसे से संबंधित स्थितियां बढ़िया होती चली जाएंगी। बृहस्पति दशम से बैठ के छठे स्थान अपने ही घर को वापस दृष्टि देगा। इसको कहते हैं शत्रुओं से भी पैसे कमाने का योग, कि आप अपनी सूझबूझ से, समझदारी से पैसा कमाते आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बृहस्पति की नवम पे भाव पे भी स्थिति बहुत बेहतर, दृष्टियां बेहतर। वहीं बृहस्पति की दशम भाव पे स्थिति और दृष्टियां बेहतर। जब बृहस्पति दशम में होंगे तो चौथे घर को आशीर्वाद देंगे। चौथे घर का आशीर्वाद प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ के लिए बेहतर है। तो ये कॉम्बिनेशन कर्क वालों के लिए बहुत सुंदर। हमारी अगली राशि होगी सिंह राशि। क्यों? सिंह राशि के लिए बृहस्पति पंचम और अष्टम के मालिक हैं। साथ ही साथ पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण कहलाता है। आपकी राशि से अष्टम में आएंगे बृहस्पति स्वराशि के होकर। कहते हैं अष्टमेश अष्टम में स्वराशि के होकर आए तो कुछ ना कुछ पुराना धन मिलता है, गढ़ा हुआ धन मिलता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद या परेशानी हो तो वो हल होती नजर आती है उस दौरान। अष्टमेश का अष्टम में जाना अचानक से धन प्राप्ति के योग देता है।
क्योंकि 8वां घर गहराई का है। 8वें घर में मीन राशि जल तत्व राशि है, तो इसको कहते हैं गड़ा हुआ धन, छुपा हुआ धन, फंसा हुआ धन, पैतृक संपत्ति संबंधित फायदे मिलने का धन, और कभी कभी तो ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलता है। अब बृहस्पति है धन के प्रबल कारक। कारक का संबंध अष्टम से बैठ के जब सीधा संबंध दूसरे घर पे जाती है दृष्टि, तो कहते हैं धन का कारक धन भाव को देख रहा है, सोर्स ऑफ इनकम लगातार देता रहेगा, पैसे की तकलीफ नहीं आने देगा, पैसे को लगातार आपको देता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति तो आपके लिए पंचम के मालिक में, और पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण कहलाता है। वहां बृहस्पति जब अष्टम में स्वराशि के चलेंगे तो यह आपके लिए बहुत बेहतर एक संयोग हो जाएगा। अष्टम का बृहस्पति जब द्वादश को दृष्टि देखेगा तो इसको कहते हैं टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से फायदा लेना। आपने अपने काम को बाहर से जोड़ा, बाहर के लोगों से संपर्क बनाया और आपको लाभ मिल गया। वहीं बृहस्पति जब मेष राशि के अंदर आ जाएंगे, कब आएंगे? अप्रैल 23 से अप्रैल 24। मेष राशि मंगल की मित्र राशि। बृहस्पति पंचमेश होकर नवम में त्रिकोण भाव का मालिक त्रिकोण भाव में लक्ष्मी योग बनाता है, इसको कहते हैं महालक्ष्मी योग। धन की कृपा होने शुरू हो जाएगी, धन के अवसर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं पंचम का मालिक नवम में हो तो व्यक्ति अपनी बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, हायर एजुकेशन के बल पर ईश्वर की कृपा से पैसे कमाता है। पैसे की कमी नहीं आएगी, किसी न किसी साधन से आपके पास धन आता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति नवम से बैठकर आपकी राशि को दृष्टि देंगे। इसका मतलब है मान सम्मान में वृद्धि होना, कार्य क्षेत्र में तरक्की होना, भाग्य का साथ देना, संतान का सुख प्राप्त होना, संतान से सहयोग प्राप्त होना भी इसी योग के कारण देखा जाता है। तो आपके लिए एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन बृहस्पति देव लेकर आएंगे। अब आपके बागली राशि है हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक के स्वामी मंगल हैं। बृहस्पति आपकी राशि से दो ऐसे भावों के मालिक हैं जहां से सिर्फ धन और लक्ष्मी ही देखी जाती है, दूसरा और पंचम भाव। पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण, दूसरा घर पैसे के लिए, कुटुंब के लिए, धन के लिए जाना जाता है। आपकी राशि से 2 और 5 के मालिक जो बृहस्पति हैं वो पंचम में ही विराजमान होकर चलेंगे। क्या है? पंचमेश पंचम में हो, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, संतान से लाभ मिलता है, संतान से सहयोग, संतान से धन मिलता है। वहीं बुद्धि से धन मिलना, शिक्षा से धन मिलना, योजनाओं से धन मिलना, जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, शेयर मार्केट से पैसे कमाने का भी योग इसी कॉम्बिनेशन से आता है। क्योंकि बृहस्पति जब पंचम में होते हैं तो वहाँ से बैठकर वो नवम भाव, एकादश भाव और आपकी राशि पर दृष्टि डालते हैं। यानी अकेला बृहस्पति 1, 5, 9 भावों से संबंध बना रहा है। ये 1, 5, 9 भाव लक्ष्मी त्रिकोण के नाम से जाने जाते हैं। तो बृहस्पति की ये सिचुएशंस अपने आप में बहुत बेहतर, क्योंकि बृहस्पति धनेश तो है ही, पंचमेश भी हैं। अब पंचम का मालिक पंचम में हो तो लक्ष्मी कृपा तो होगी ही होगी। वहीं बृहस्पति अप्रैल 23 से अप्रैल 24 तक कहाँ आएंगे? मेष राशि के अंदर। अब बृहस्पति धन के कारक भी हैं, अब बृहस्पति धन के स्वामी भी हैं। कहाँ हैं? आपकी राशि से छठे में, और देख दृष्टि कहाँ दे रहे हैं? दूसरे घर के ऊपर। जब धन का स्वामी, धन का कारक उसी भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा हो तो इससे बेहतर कोई योग नहीं होता। शास्त्र कहता है जब भी किसी भाव को मजबूती देखनी हो तो देखो कि उस भाव का स्वामी और कारक यदि उसको देख रहे हो या शुभ अवस्था में हो तो वो भाव प्रफुल्लित होगा, वो भाव अपने पूर्ण फल देगा। तो यहाँ बृहस्पति मंगल की मित्र राशि में बैठकर आपकी राशि को दृष्टि देंगे। इसका मतलब है धन के नए नए अवसर बनना, लगातार किसी न किसी प्रकार से आय के साधन बनते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, जीवन में यापन होता रहेगा, धन संचय होता रहेगा, आय के साधन बढ़ते रहेंगे, क्योंकि धन का स्वामी और कारक दोनों अपने घर को देख रहे हैं। तो यह भी बहुत सुंदर स्थिति आपके लिए। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों, आपकी तो राशि के मालिक बृहस्पति हैं। कहाँ हैं? आपकी राशि से चौथे घर के अंदर भ्रमण करेंगे। चतुर्थेश चौथे ही घर में हो तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से चौथे में होगा। हंस नामक महापुरुष योग बनाएगा। इसको कहते हैं जनता का सहयोग लेना, राजनीतिक सफलता लेना, कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि लेना। आप अपने काम को दूर दूर तक प्रसार प्रचार करेंगे और उससे धन कमाएंगे, क्योंकि बृहस्पति चौथे घर से बैठ के दशम को दृष्टि देगा। दशम भाव कार्य क्षेत्र, यश, प्रसिद्धि, मान सम्मान के लिए देखा जाता है, उसमें वृद्धि करेंगे बृहस्पति। बृहस्पति की द्वादश भाव पे पड़ने वाली दृष्टि भी टूर, ट्रैवलिंग, यात्राओं से, विदेशों से संपर्क बनाकर आपको लाभ देगी। वहीं बृहस्पति जब
पहुंच जाएंगे मेष राशि के अंदर तो बृहस्पति बनाएंगे लक्ष्मी योग। कैसे? राशि और राशि से चौथे के मालिक राशि से पंचम में चलेंगे और बृहस्पति पंचम में बैठकर नवम, एकादश और राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे। इसको कहते हैं लक्ष्मी योग। कि अकेला बृहस्पति जो धन का प्रबल कारक है, कुंडली में 5 जगहों का प्रबल कारक है। कहाँ देख रहा है? 1, 5, 9, 11 को संबंध बना रहा है। इसका मतलब है लक्ष्मी आगमन के नए नए तरीके मिलेंगे। किसी ना किसी सोर्स से आपको पैसा मिलता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति पंचम में आएगा। पंचम से क्या मिलता है? संतान प्राप्ति होती है, संतान से सहयोग मिलता है, संतान से धन मिलता है, बुद्धि से सहयोग मिलता है, बुद्धि से धन मिलता है, योजनाओं से पैसा कमाते हो, जुए सट्टे लॉटरी से पैसा कमाते हो, शेयर मार्केट से पैसा कमाते हो। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन और बहुत बेहतर हो जाएगा। धनु राशि वालों, आपके लिए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अगली राशि हमारी कुंभ राशि। क्यों है? भले ही ये शनि की राशि है, लेकिन शनि की राशि से एकादश और दूसरे घर का कार्यभार बृहस्पति ने संभाला। और बृहस्पति कौन है? आपकी राशि से दूसरे घर में भ्रमण करेंगे। राशि से दूसरे घर के अंदर बृहस्पति का भ्रमण, इसको कहते हैं दूसरे का मालिक दूसरे घर में। तो भैया पैसे का मालिक पैसे के में बैठा है, पैसे का कारक पैसे के घर में बैठा है, तो पैसे की तो कमी नहीं है। लगातार किसी ना किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम मिलता ही रहेगा, धन के आगमन होते ही रहेंगे। दूसरा घर क्या है? कुटुंब, परिवार से पैसा मिलना, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलना, वाणी के द्वारा पैसा मिलना। अपनी बोलचाल से आप सामने वाले को इंप्रेस कर देंगे, उससे आपको पैसा मिलेगा, वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा या आपको नौकरी दे देगा। इसको कहते हैं इंटरव्यू में सफलता का योग। वहीं बृहस्पति का संबंध दूसरे घर में बैठ के अपनी ही राशि से है, ये तो धन योग है ही है। फिर अप्रैल 23 से अप्रैल 24 कहाँ होंगे बृहस्पति? मेष राशि के अंदर। आपकी राशि से तीसरे घर में होंगे। तीसरे घर का बृहस्पति क्रिएटिविटी देता है, आपको आगे बढ़ने की क्षमताएं देता है। आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ नया ऐड करते हो, जिससे आप निखरते चले जाते हो। बृहस्पति धन का कारक होने के और धन का स्वामी होने के साथ साथ जब दृष्टियां देते हैं, कहां पर? पहली दृष्टि, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे आती है। इसको कहते हैं विवाह कराने में सक्षम होने वाला ग्रह। सप्तम दृष्टि आती है नवम भाव के ऊपर। यहां से क्या होता है? भाग्योन्नति होती है। और नवम दृष्टि जब पहुंचती है आपकी राशि से एकादश पर, वहां पर बृहस्पति अपनी ही राशि है, यानी वहां है धनु राशि। इसको कहते हैं राशि का मालिक राशि को देख रहा है, धन का कारक धन को देख रहा है। आय के साधन तो बढ़ेंगे, आय उसकी तो चिंता ही छोड़ दीजिए, क्योंकि बृहस्पति तो स्वयं आपकी राशि से 2 धन भाव के मालिक हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस बहुत बेहतर है, बहुत प्रबल है। और बृहस्पति जैसे जैसे मूवमेंट आगे करेंगे वैसे वैसे अच्छा होगा। हमारी अंतिम राशि होगी मीन राशि। मीन राशि वालों, आपकी राशि के मालिक बृहस्पति, और बृहस्पति जब मीन राशि में आएंगे अप्रैल के महीने में 2022 में, पूरे 1 वर्ष तक इसी में रहेंगे। हंस नामक महापुरुष योग बना के रहेंगे, यानी मान सम्मान के लिए बेहतर हैं, कार्य क्षेत्र के लिए बेहतर हैं, यश प्रसिद्धि के लिए बेहतर हैं, अच्छा स्वास्थ्य देने में सक्षम है, बिगड़े हुए काम बनाने में सक्षम है, रुके हुए काम को बनाने में सक्षम है। क्योंकि बृहस्पति राशि का मालिक होकर राशि में चलेगा तो बेहतर है ही है। जब वहाँ से बैठकर वे पंचम, सप्तम और नवम पे दृष्टि देगा, तो पंचम भाव एजुकेशन को कंप्लीट कराता है, एजुकेशन से फ़ायदा दिलाता है, संतान से सहयोग या संतान का जन्म दिखाता है। तो वहीं बृहस्पति की सप्तम भाव पे दृष्टि पत्नी से सुख सहयोग या पत्नी या पति प्राप्ति का योग, यानी शादी का समय। वहीं बृहस्पति की नवम भाव पे दृष्टि दिखाती है कि भैया भाग्य में उन्नति का समय है, मेहनत कर लो, जोर शोर से लग जाओ, ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी, भाग्य बदलता ही चला जाएगा। जब बृहस्पति पहुंच जाएंगे मेष में बैठ के ये ग्रह और प्रबल, क्योंकि धन कारक धन के भाव में, मंगल की मित्र राशि में, और वहाँ से बैठकर उसकी दृष्टि जब दशम भाव पे आएगी, तो दशम भाव पे क्या है? आपकी धनु राशि ही है। इसका मतलब है बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, यानी बृहस्पति की भाग्य देने वाली दृष्टि कहाँ पड़ रही है? कर्म पे। आपके कर्म और आपके भाग्य का समन्वय हो रहा है। आपकी राशि से दशम का मालिक है बृहस्पति, दशमेश दशम को देख रहा है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि करा रहा है। राशि का मालिक भी है बृहस्पति, तो यश मान सम्मान दे रहा है, मेहनत करने के लिए तत्पर कर रहा है। तो बृहस्पति की मीन राशि के अंदर गोचर और बृहस्पति का मेष राशि के अंदर जो गोचर है, वो दोनों ही आपके लिए प्रबल है, दोनों ही तौर पे वो धन कारक है। तो ये थी वो 8 भाग्यशाली राशि जिनके लिए बृहस्पति तत्पर हैं आपको धन देने के लिए।
अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी हो रही है, आपको दशा अच्छी हो रही, तो समझ लीजिएगा बृहस्पति का गोचर आपके लिए सोने पे सुहागा लेकर आने वाला है। तो ये था मेरा आज का विषय कि 2022 से 24 तक बृहस्पति किन 8 राशि वालों को करेंगे मालामाल, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।